नमस्ते भाई। देखो आज ऐतिहासिक दिन है, अच्छे दिन बीत गए, अब ऐतिहासिक दिन चल रहे हैं तो हम तैयारी करेंगे ठीक है भाई। और YouTube फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, डेली इस टाइम 9 बजे। सबसे पहले सिंपल से टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि 20 रुपया की रबड़ी 25 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट हुआ। मैं मान के चल रहा हूं कि सारी बातें तुम्हें आती हैं, छोटी छोटी बातें तुम जानते हो, ठीक है। हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रैक्टिस सेशन पे रहेगा, ठीक। और मैं आपको जबरदस्त प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप ये सवाल नहीं करके जा रहे तो आप क्या ही करके जा रहे हो पेपर में, तो फिर आप ऊपर नीचे ही देखोगे, होना कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ वहां पे घंटा भी होगा, उसको जोर जोर से बजाओ, ठीक है। ऑल पे क्लिक आपको करना है। यहां जितने भी सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए, तो उनसे नक्कालों से सावधान रहें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसी ऑथेंटिक लिंक पे आपको जाना है, ठीक मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तुम्हें खुश होना, खुश रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लाफिंग बुद्धा की तरह, है ना, हम राम राज्य में हैं। करो जल्दी सवाल करेंगे। प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन कॉपी पेन लेके देखो। साउथ इंडिया की फिल्म की तरह नहीं देखना है आपको बैठ के देखना है, कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है सवाल आपके सामने। पहला सवाल बहुत सुंदर सा है, सवाल बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट है, ठीक है भैया। अच्छा, वीडियो को फैला दो, एक बार माहौल बनना चाहिए। ये नहीं समझा वाले कहां से आगे अभी से। सवाल दिया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 17% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफर्ड इज 9% ऑन द मार्क्ड प्राइस, then CP is how much % less than the marked price of article। अगर किसी सवाल में प्रॉफिट हो, किसी सवाल में डिस्काउंट हो और CP से MP का रेशियो निकालना हो, तो बच्चा जानता है। क्या जानता है बच्चा? CP से MP का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। डिस्काउंट कितना है? 9%। 100 माइनस 9 91। प्रॉफिट कितना है? 17%। अरे SP जो है CP से जितना ज्यादा है वही ना प्रॉफिट परसेंटेज है। 100 प्लस 17 117। ये बताओ 13 का पहाड़ा याद करे हो ना, है भाई? क्लियर है? क्योंकि ये आपका 13 से कट रहा है। 13 7 91, 13 निम्मा 117। CP से MP का रेशियो कितना आ गया? 7:9। आपसे यही तो पूछा है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंटेज कम है, तो कितना कम है कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से? 2/9 लेस है, और 2/9 का मतलब 22.22%। तुम समझे ना? 1/9 11.11% होता है, 2/9 22.22% होता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलो भाई, क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है, और कोई परेशानी है तो मेरे पास उसका इलाज नहीं है, ठीक है। सवाल करिए अगला। बहुत बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल, 100% पेपर में आएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, खराब करने के लिए बहुत समय हमारे पास, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो सारे जितने भी स्टूडेंट है। गॉट इट ना? सबको समझ आ रहा है तुम्हें? वेरी गुड भैया, है भाई। बस तो रिकॉर्ड बना दो भैया, 15-20 हजार पहुंचा दो आज तो, है भाई। चलो इधर देखो। ए मैन बाइज 5 घोड़ा एंड 7 बैल फॉर ₹5850, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं। एक आदमी ने 5 घोड़े, 5 हॉर्सेस और 7 ऑक्सन खरीदे, 7 बैल खरीदे। कितने में खरीदे? 5850 रुपए में। कितने में खरीदो दोस्त? 5850 रुपए में। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ही सेल्स द हॉर्स एट 10% प्रॉफिट एंड ऑक्सन एट 16% प्रॉफिट एंड इज होल गेन इज 711 रुपया। वॉट प्राइस डिड ही पे फॉर ए हॉर्स एंड 2 एक्सन? एक घोड़े और 2 बैलों के लिए कितना पैसा पे किया था? अब घोड़ा बैल खरीद भी नहीं पाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? आप ये बताओ कि घोड़ों को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, बैलों को बेचा 16% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 711 रुपए। आपसे पूछा एक घोड़ा प्लस 2 बैल, बताओ कितना रुपया?
तो कैसे करिएगा, यहां मैं सबसे बढ़िया मेथड लगाऊंगा। बहुत सारे बच्चे इसको एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन से जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत दिशा में है। आपको यहां पे करना है परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक कर लो। क्या आप 16% को ऐसे नहीं लिख सकते? 10% प्लस 6% लिख सकते हो ना? लिखना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। 10% प्लस 6%, क्योंकि आप जानते हो घोड़ा पर भी 10% प्रॉफिट, बैल पर भी 10% प्रॉफिट, तो ओवरऑल भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। 5850 का 10% 585 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है कितना? 711 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है? 6, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5, 126 रुपए। तो 126 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि जो 7 बैल है ना, 7 बैलों पे ही 6% एक्स्ट्रा है। तो बैलों के प्राइस का 6%, बैलों के प्राइस का 6% 126। तो बैलों के प्राइस का 1% कितना हो जाएगा? 21। अगर 1% 21 तो 100% कितना? 2100। तो मुझे पता चल गया कि बैल जो है हमारे 2100 के हैं। 7 बैल जो हैं वो 2100 रुपए के हैं मेरे प्यारे भाई। तो एक बैल कितने का है? एक बैल है तुम्हारा 300 रुपया का। अब मुझे घोड़ा भी निकालना है। आप खुद देखो कि ये घोड़ा प्लस बैल 5850 होना चाहिए। अगर 2100 है ये, तो घोड़ा कितना बचा? 5850 में से 2100 घटाएंगे 3750 रुपए। दिख रहा है ना? ये है भाई 3750 रुपए। अगर 5 हॉर्स 3750 के, तो एक हॉर्स कितना? 750 रुपया का। एक हॉर्स कितना? 750 रुपया का। ठीक है दोस्त, बड़े सस्ते घोड़े और बैल हैं। एक हॉर्स कितने का? 750 रुपए का। इसमें कोई परेशानी है? अगर 5 3750 के, तो एक 750 का। तो एक बैल 750 का, सॉरी एक घोड़ा 750 का, और दो बैल 600 के। तो 750 प्लस 600 1350 है। ठीक है भाई, ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, वापस से ये सवाल पूछेगा। अभी रिसेंट एसएससी के पेपर में भी टेबल और चेयर पे सेम सवाल आया था, यहां बस घोड़ा और बैल पे है। ठीक है भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडिया के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। और सबसे बेस्ट मेथड यहां पे यही है कि परसेंटेज को ब्रेक कर लो। ठीक है, यहां तो फिर भी मैंने थोड़ी टिपिकल चीजें पूछ ली। पेपर में बस इतना पूछा जाता, एक बैल कितने का? तो 300 रुपए का। ठीक है, बताओ कैसे हो? मुझे कमेंट दिखाओ पहले। अरे तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ता है? और भाई जो बच्चे सारे सवाल करवा रहे हैं ना, वो एकदम चिल हो जाएं। ठीक है भैया, वो चिल होके आराम से चद्दर तान के नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। उनकी तैयारी एकदम जोर पे है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ समझ आ रहा है। मैं आगे चल रहा हूं सवाल नंबर 3 की तरफ। 4000 बच्चे लाइक नहीं करें, कहां गायब हैं? है भाई बताइए। सवाल नंबर 3 सिंपल सा, देखो फंडा हमारा वही है, क्वेश्चन पे अटैक करना है, टूट पड़ना है। ठीक, और क्वेश्चन प्रीवियसर का ही पूछा हुआ है ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया है भाई। ऑफलाइन वीडियो रहेगा, मैं मतलब मजाक कर रहा था, मैं वीडियो नहीं हटाऊंगा भैया, मैं बहुत दयालु आदमी हूं, समझे ना। इधर देखो, A sold a horse to B rupees 4800 by losing 20%. B sells it to C at a price which would have given A profit of 15%. B's gain is. सारा लैंग्वेज का खेल है। शब्द ही तो हैं, ये शब्द ही तो हैं जो प्यार बढ़ाते हैं, और ये शब्द ही तो हैं, ये शब्द ही तो हैं जो क्या कर देते हैं, जो तलाक करा देते हैं। ठीक है, तो शब्दों को जो है बड़ा सोच समझ के यूज करना है। सही है। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, 3 बंदे हैं ए बी सी। ए ने एक आर्टिकल बेचा, घोड़ा ही बेच रहे हैं, यहां भी घोड़ा है, घोड़ा इज माई फेवरेट। तो ए ने बी को बेचा 20% के लॉस पे, मतलब 100 रुपए का सामान बी को बेच दिया कितने में? 80 में, 80 यूनिट में। 100 का सामान 80 में।
अब बी ने बेचा सी को, बी ने बेचा सी को इस प्राइस में बेचा जिस प्राइस पे ए को 15% प्रॉफिट होता। तो 100 पे 15% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में सेल करोगे? 115 यूनिट में। आपसे पूछा है बी का प्रॉफिट, तो दोस्तों बी ने 80 का सामान 115 में बेचा, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 35 यूनिट का। 35 यूनिट का। देखिए पहले तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो कि 35 में प्राइम नंबर दिख रहा है 7। 7 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। भैया प्राइम नंबर तो कटेगा नहीं ना। 35 में प्राइम नंबर है 7। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था और सॉल्व भी कर सकते हो, चाहे कोई दिक्कत थोड़ा है। आपको जब सवाल में साफ साफ ये दे रखा है कि बी को कितने में बेचा गया घोड़ा? 4800 रुपए में। तो 80 यूनिट का मतलब कितना है दोस्त? 4800 रुपए, यानी कि कितने गुना? 60 गुना। तो प्रॉफिट हुआ है 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का 60 गुना कितना? 1800 प्लस 300 2100 रुपए। तो बी का प्रॉफिट आ गया 2100 रुपए। बताइए, पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा हाय तौबा सवाल नहीं आएगा पेपर में। अरे धीरे ही है भैया, और धीरे कैसे करूं? है भाई, एसएससी की तरह थोड़ा ना करूंगा, पंचवर्षीय योजना नहीं है। सवाल 20 सेकंड में निपटना है तो निपटना है। ठीक है भाई। ठीक है, जो एनटीपीसी वाले भाई हैं वो लगे पड़े हैं, पेपर में जरूर ऐसा सवाल आएगा, बहुत आसान। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है और सिंपल सा, बहुत ज्यादा लैंग्वेज भी बड़ी नहीं होगी। ठीक, आगे चलूं, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल नंबर 4। यस, सवाल नंबर 4 बताइए भैया। देखो गिरी मेरा एक दोस्त है, बहुत कमीना दोस्त मेरे कॉलेज का। गिरी मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, था क्या, है अभी, हैं? इतनी आसानी से नहीं मरेगा वो। गिरी सोल्ड ए मशीन फॉर रुपया 46,000। गिरी ने एक मशीन 46,000 रुपए में बेची 16% डिस्काउंट के साथ और प्रॉफिट कमाया 19.7%। ओके, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इफ द मशीन वॉज सोल्ड एट 28% डिस्काउंट? यदि मशीन को 28% डिस्काउंट पे बेचा जाए। लेबल्ड प्राइस, लेबल्ड प्राइस का मतलब मार्क प्राइस ही होता है। जल्दी बताओ कैसे करेगा? देख, हाँ हो गया सिलेक्शन भैया, मैडम का भी, टेंशन मत लो तुम। हल्ला मचा देंगे, ज्यादा हल्ला मत मचाना, पुलिस वाले धर लेंगे। तो सिंपल सा चुपचाप रहो, आवाज उठाना मना है। इधर देखो, देखिए जहां प्रॉफिट दिया, जहां डिस्काउंट दिया, तो हमें एक ही बात आती है, हमें एक ही बात आती है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इससे ज्यादा ना हम कुछ जानते ना हम इससे ज्यादा कुछ सुनेंगे। सवाल में दिया है कि गिरी भैया डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 16%। तो 100 माइनस 16 84। प्रॉफिट हो रहा उन्हें 19.7, यानी कि कितना? 100 प्लस 19 119.7। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो 84 तो 7 से भी कट रहा है और 3 से भी, तो 21 से कट जाएगा ना। 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, 14 21 सत्ते 147, 40 रेशियो 57। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 40 रेशियो 57। अगर आपसे सीपी से एमपी का रेशियो पूछा होता तो सवाल का उत्तर ये होता, लेकिन सवाल में कलाकारी है। सवाल में कलाकारी ये है कि अगर हम 28% डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा। अब डिस्काउंट दे रहे हैं 28, यानी कि 100 माइनस 28 कितना हो गया? 72। अब आप ये बताओ, आप मेरे भाई ये बात बताओ, अगर 40 का मतलब 72 है 1.8 गुना, तो आप ये बताओ 57 का मतलब कितना होगा? 1.8 गुना। तो 18 पंजे 90 और 18 सत्ते 126। 90 और 12.6 का मतलब 102.6। मतलब 100 माइनस डी अगर 72 है तो 100 प्लस पी 102.6 है। 102.6 मतलब 2.6 एक्स्ट्रा है, यही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मतलब 2.6%। क्या इससे आसान है कुछ? क्या इससे आसान कुछ होगा? आप ये बताओ।
बोलो। थैंक यू भाई, थैंक यू, दिल से धन्यवाद तुम सब लोगों का। लेकिन ये जो जोश है मुझे रोज चाहिए। अगर ये जोश तुम्हारा ठंडा हुआ ना तो मैं करंट लगा दूंगा तुम्हें, समझे भैया। सीपी बटा एमपी 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, रेशियो मेंटेन रहेगा। रेशियो क्या है सीपी से एमपी का? 40:57। अगर डिस्काउंट 28% देंगे यानी कि 100 माइनस 28 72 करेंगे। 40 अगर 72 है तो 57 है 102.6, यानी कि 100 प्लस पी इतना है तो प्रॉफिट कितना है? 2.6। यही मेंस लेवल है। बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है, हम आगे चल रहा हूं, ये बात बताइए। देखो ये सवाल वायरल है इस समय, बहुत फेमस। डिटेल में ही तो बताया, और कितनी डिटेल बताएं हम, बताओ। ठीक है, देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। एक आर्टिकल को किसी निश्चित मूल्य में बेचते हैं, बेच लो। इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, अगर हम इस आर्टिकल को इस प्राइस के 70% में सेल करें तो 9% का लॉस होगा। ठीक है, व्हाट द परसेंटेज प्रॉफिट? परसेंटेज प्रॉफिट बताइए जब हम इस आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, जल्दी बताओ। अरे हिंदी में पढ़ देते हैं। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचते हैं, अगर हम इस वस्तु को इस कीमत के 70% पे बेचे तो 9% का नुकसान होगा। जब मूल बिक्री मूल्य पर बेचेंगे तो प्रतिशत लाभ। देखो यार, 30। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। इतना ही, बस इतना ही तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए। देखिए आप एक बात जानते हो, सीपी जो होता है ना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। इससे ज्यादा प्रॉफिट और इससे कम नुकसान। दुनिया नुकसान में ही है, जीडीपी 24% नेगेटिव है। समझ में आया ना? अब आप एक बताओ, आप किसी सामान को किसी सर्टेन प्राइस में बेच रहे हो, लेकिन आप इस सामान को इस सर्टेन प्राइस के 70% में बेचो। तो मैंने मान लिया कि सर्टेन प्राइस 10 है, मैंने मान लिया कि सर्टेन प्राइस 10 है, तो 10 का 70% होता है 7। तो 7 रुपए में बेचने पर 9% लॉस हो रहा है। 100% पे 9% लॉस हो रहा है, यानी कि सामान कितने में बिक रहा है? 91% पे बिक रहा है। तो 7 का मतलब 91%, तो 1 का मतलब 13%। आपसे पूछा जब ओरिजिनल प्राइस पे सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा? ओरिजिनल प्राइस क्या है? 10। तो 10 का मतलब 130%। जीरो ही तो चुपकानी है। अब बताओ 130% में कोई सामान बिक रहा है तो 30% प्रॉफिट है। 100 से जो ज्यादा हुई प्रॉफिट है, 100 से जो कम हुई नुकसान है। बोलो, बोलते नहीं हो यार। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। 7 का मतलब 91%, 10 का मतलब 130%, 30% जो है प्रॉफिट है। बेसिक ये भैया ये। अब बेसिक में गिनती थोड़ा ना सिखाएंगे, ठीक है? चलो ये बात बताओ, फटाफट बताइए जल्दी से। देखो ये सवाल मेंस 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत फेमस है और इस पे डायरेक्ट पेपर में सवाल आता ही आता है, 100% आएगा। है भाई? When an article is sold at its marked price, it gives a profit of 25%. देखिए जब हम किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है। ये क्या है? ये मार्कअप है। ये मार्कअप है। सीपी से एमपी जितना ज्यादा है वही मार्कअप होता है। यदि इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, अगर हम मार्क प्राइस पे 9.6% डिस्काउंट अलाउ करें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? आप बताओ, आप कंसेप्ट जानते हो? होता क्या है कि पहले आदमी सामान खरीदता है कॉस्ट प्राइस, फिर वो उस पर मार्कअप करता है। कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है? वो मार्कअप करता है। मार्कअप करने के बाद बन जाता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। फिर मार्क प्राइस पे बंदा छूट देता है, डिस्काउंट देता है मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए, और डिस्काउंट देकर उसको फाइनली बेच देता है किसी ना किसी प्राइस में। वही सेलिंग प्राइस है। बोलो, तो नेट क्या हुआ? नेट ई होता है कि कॉस्ट प्राइस का सामान सेलिंग प्राइस में बिक गया, यही प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज।
तो बात आपको ये समझ नहीं आती कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट प्रतिशत, प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत, मार्कअप परसेंटेज मतलब मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, हिंदी नहीं पता तो आप ये बताओ कि आप 25% मार्कअप कर रहे हो, 9.6% की छूट दे रहे हो, तो लाभ कितना है? तो लाभ कितना है एक ही लाइन में ना निकालोगे आप। 25 माइनस 9.6 सक्सेसिव ही तो लगाना है, माइनस 25 गुणा 9.6 बटा 100, यही तो हो जाएगा। बताइए, यही तो हो जाएगा ना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। सक्सेसिव जानते हो आप, यहां पर रेशियो भी लगा सकते हो, पर रेशियो से ज्यादा आसान ये है यहां पे है भाई। 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 2.4, 9.6 2.4 12, 25 माइनस 12 13%। तो 13% आ जाएगा प्रॉफिट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट और नेगेटिव आ रहा है तो लॉस, तो 13% प्रॉफिट है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है। 15.4 कौन मक्कार बता रहा है? 15.4 नहीं है। ठीक है भाई, बोलो बोलो, क्या इसमें कोई तकलीफ है? बताओ, तकलीफ तो नहीं है। मुझे बताते रहना कि कितने सवाल हो गए हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 ही हुए बस। चलो कोई बात नहीं, बताओ सवाल नंबर 7। यस, देखिए आज ही सारे सवाल मैंने सुबह ये प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत करके सीट्स में इधर उधर डले हुए थे। अच्छा सर जी, एसएससी तो 5-5 साल में एग्जाम करवाते हैं और हमें प्री में सिर्फ 1 आवर देती है, हमें भी 5 घंटा चाहिए, इंसाफ मांगे युवा। आहा, देखो युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता, युवाओं को मिलता है सब्र, संतोष, दिलासा, झूठे वादे, ये युवाओं को मिलता है। यहां आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस का भी एग्जाम है, आपके धैर्य का भी एग्जाम है। वो लोग पहले तुमसे फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवा के वो चेक करेंगे कि कितना पेशेंस है तुम्हें पेपर तक रुकने का। 2-1 साल रुक रहे हो तो ठीक है, तुम टिके हुए तो ठीक है, वो पेपर लेंगे। पेपर देने के बाद वो तुम्हारा पेशेंस चेक करेंगे कि क्या तुम 4-5 साल रिजल्ट देने तक का वेट कर सकते हो, दिल पे हाथ रख के। उसके बाद रिजल्ट देंगे। रिजल्ट देखने के बाद वो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। जब पुलिस वालों से लाठी पड़वाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, उसमें तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक होगी। हाँ, अब ये लड़का तगड़े हैं। फिर फिजिकल स्ट्रेंथ चेक होने के बाद फिर कोर्ट में केस भी जाता है तो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ चेक करेंगे, कितना कोर्ट मुकदमा झेल सकता है ये लड़का। अब ये लड़का मजबूत है, ये सारे फिजिकल भी मेंटली भी और टॉर्चर सब तरीके का झेल लिया है, पेशेंस इसमें दुनिया भर का है, ये सरकारी आदमी बनेगा। ठीक है, क्योंकि नेता तो तुम बनने से रहे, क्योंकि उनके लिए कोई और दूसरे लेवल का टैलेंट चाहिए। तो टैलेंट इज नॉट ओनली पढ़ाई, टैलेंट इज आल्सो योर पेशेंस, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्ट्रेंथ। है भाई। वैसे ज्यादा सब्र, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, पर ये कलयुग है, यहां ज्यादा सब्र करने से फल सड़ जाता है, और फल तो सड़ ही चुके हैं। है भाई। चलो ज्यादा मौज मत लो, तुम सवाल करो। इफ द रेशियो ऑफ एमपी टू एसपी इज 13:9 एंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू प्रॉफिट इज 6:5। ओके, देखिए ध्यान से देखते हैं। मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? एमपी से एसपी का रेशियो है दोस्त 13:9, 13:9। यहां तक कोई परेशानी नहीं। और डिस्काउंट से प्रॉफिट अर्न, डिस्काउंट से प्रॉफिट अर्न का रेशियो है 6:5। डिस्काउंट से प्रॉफिट अर्न का रेशियो 6:5। अगर सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस 9520 है। अगर सीपी 9520 है तो सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट। आंसर 9 का मल्टीपल। यार यहां सारी ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं, तो यहां वो फर्जा ट्रिक तो काम आएगा नहीं, डिजिटल सम आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, बस रेशियो बैलेंस करना है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप बताओ मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है? डिस्काउंट।
13 का सामान 9 में बेका तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 4। डिस्काउंट कितना है? 4। जबकि यहां डिस्काउंट है 6, तो डिस्काउंट तो सेम होना चाहिए। तो 4 और 6 को सेम करना पड़ेगा। 4 और 6 को सेम मतलब 12 12 कर लेते हैं। तो यहां 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से 13 तिया 39, 9 तिया 27। तो देखो कितना डिस्काउंट हो गया? 12। 39 का सामान 27 में 12 डिस्काउंट हो गया। यहां भी डिस्काउंट 12 कर लेते हैं। तो 12 करने के लिए 2 से गुणा, 6 दूनी 12 और देखिए ये 2 पंजे 10। आप खुद देखो ना, मार्क प्राइस 39, 39 का सामान 27 यूनिट में बेका तो 12 यूनिट का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट 12 यूनिट है, प्रॉफिट 10 यूनिट है। बिल्कुल बैलेंस हो गया चीजें। आपको यहां पे सीपी दिया है तो सीपी निकालना है। आप बताओ किसी सामान को 27 यूनिट में बेचो, किसी सामान को 27 यूनिट में बेचो और आपको 10 यूनिट का प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 17 यूनिट। भैया 17 यूनिट के सामान पर 10 का फायदा कमाओगे तभी ना सेलिंग प्राइस 27 आएगा। तो सीपी 17 यूनिट है। तो 17 यूनिट का मतलब सवाल में 9520 रुपए है। तो बताओ 1 यूनिट का मतलब कितना? 17 पंजे 85, 10 बच गया, 17 छिक्का 102। 1 यूनिट का मतलब 560 रुपया। 1 यूनिट का मतलब है 560 रुपए। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 27 यूनिट। 27 गुणा 560 रुपए, ये आ जाएगा। तो आंसर के एंड में 1 0 आएगा, सब में ही है। 0 के बाद 6 7 42 2, एक ही ऑप्शन में ए ऑप्शन। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल सा देख सकते हैं। 1 तो 0 आएगा और 6 7 42, 0 के बाद 2 आएगा यूनिट डिजिट। अदरवाइज आप 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 8 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। श्रद्धा आपकी है। बताओ रे, तुम्हें समझ में आता है ये सवाल? ठीक है भाई। यूनिट डिजिट जब इस टाइप के आपको देखो ना कि यूनिट डिजिट अलग अलग है तो कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट तो है नहीं। ठीक, तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं। ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट, ये आपको लग रहा होगा बहुत ही क्या लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है क्या एसपी है क्या सीपी है तो आप तुरंत तुरंत कर लोगे। कर पा रहे हैं? एक और सवाल देता हूं, उस पर अटैक करो। है ठीक भाई, चलो ये बनाओ। ये वाला जो सवाल है ना, ये घोड़ा बेचने वाला सवाल, ये आज ही हमने डाला प्रीवियस ईयर से, 2017 मेंस का सवाल है एज इट इज। बताओ जल्दी से। बेरोजगारों का आईपीएल चला दिया आपने तो। अरे भैया ऐसे ना बोलो, तुम ही सबसे बड़ा रोजगार उत्पन्न करोगे। बेरोजगारी भी अपने आप में एक रोजगार है सरकार के मुताबिक। ठीक है, बोलो। अच्छा अच्छा, श्रद्धा हमारी है, श्रद्धा तुम्हारी है भैया। एनसीबी वालों की भी है थोड़ी बहुत। हाँ चलो बताइए। एट ए विलेज, एक गांव में एट ए विलेज ट्रेड फेयर ए मैन बाइज ए हॉर्स एंड ए कैमल टुगेदर फॉर ₹51,250। एक मेला में घोड़ा प्लस ऊंट खरीदा। ऊंट नहीं देखा बहुत दिनों से मैंने। 51,250 रुपया में। ठीक है, ही सोल्ड द हॉर्स एट 25% प्रॉफिट। घोड़े को 25% प्रॉफिट में बेचा। एंड कैमल एट ए लॉस ऑफ 20%। कैमल को 20% लॉस में बेचा। अगर दोनों इफ ही सोल्ड बोथ एनिमल्स एट सेम प्राइस, सेम प्राइस में सेल किया, सेलिंग प्राइस सेम है, तो चीपर एनिमल का कॉस्ट प्राइस बताओ। चीपर एनिमल का सीपी बताइए जल्दी से, बहुत आसान है। देखो दोस्त, घोड़े का सीपी है हॉर्स और कैमल का सीपी है सी। देखिए यहां पे ही तो है, हॉर्स को बेचा 25% प्रॉफिट में, मतलब 125% में। कैमल को बेचा 20% के लॉस में, यानी कि कैमल को बेचा है उसके सीपी के 80% में। और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहां से सेलिंग प्राइस सेम कर दिया। तो क्या मुझे यहां से हॉर्स और कैमल के सीपी का रेशियो आ जाएगा? है भाई, ये कितना आ जाएगा? 5 से 16, 16/25, 16/25। तो सस्ता कौन है? सस्ता है घोड़ा, 16 यूनिट। ठीक है दोस्त,
तो आपको 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब खुद देखो, दोनों का कुल प्राइस 51,250 है। हॉर्स है 16 का, कैमल है 25 का, तो 16 प्लस 25 कितना होगा? 41 यूनिट। तो 41 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 51,250 रुपए, यही तो दे रखी है। देखिए कटना चाहिए क्योंकि 41 प्राइम नंबर है। सबका आ गया 20,000। 20,000 सही है। चलो देखते हैं। 41 एकम 41, 10 बच गया। 41 दूनी 82, 20, 41 पंजे 205। 1 यूनिट का मतलब 1250। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 1250। आपसे पूछा है घोड़े का सीपी, तो घोड़े का सीपी कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट का मतलब 16 गुणा 1250। देखिए 1250 गुणा 8 10,000 हो जाएगा, और उसका दुगुना 20,000 रुपए। तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस, सस्ता जानवर घोड़ा है, 20,000 रुपए का, और यही आंसर था। बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब भी यहां भी आईपीएल की जो है तुम खबर फैला रहे हो। कोई परेशानी है बताओ यहां तक? इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी? बहुत सिंपल सवाल था, इससे आसान सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। एक सवाल और ले रहा हूं मैं तुरंत, ये बताओ जरा। हाँ, आईपीएल ना देखो, कैरियर देखो पहले। इनको कौन समझाएगा भैया आईपीएल वालों को? डिजिटल सम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे गुणा भी उतनी जल्दी आती जितना जल्दी डिजिटल सम। ठीक है। रेलवे में काम देगा ये मैथ सर बता दीजिए। भाई रेलवे में ही काम देगा यार, हर एक एग्जाम। अब रेलवे का मैथ थोड़ा ना पूछेगा, रेलवे में 7 दूनी 13 थोड़ा ना होता है, 7 दूनी 14 ही होता है। वहां पे घोड़ ऊंट बेचेगा है भाई, बताइए, और वहां कुछ और थोड़ा ना बेचेगा। चलो इधर देखो, बाय हाउ मच परसेंटेज ए शॉपकीपर मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। बताइए, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। ये 3 ऐसी चीजें हैं ना एटम बम। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है भाई। इन बातों को आप दिमाग में बिठा दीजिए, है भाई। मार्कअप प्रतिशत और छूट प्रतिशत का आप सक्सेसिव निकालोगे तो क्या आएगा? लाभ प्रतिशत। अब ये सवाल है, देखिए आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल ने यह बोला है कि एक शॉपकीपर को सीपी से कितने % एबव मार्क करना चाहिए एमपी, जिससे 13% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 45% का प्रॉफिट हो। तो आप यहां पे ऑप्शन से बनाओ, या फिर आप यहां पे फॉर्मूले से बनाओ, सीपीएम फॉर्मूले से, या फिर रेशियो से। देखिए हमने मार्कअप किया, मार्कअप क्या हो गया? सीपी से एमपी, यही मार्कअप होता है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। मार्कअप करने के बाद अपन लोग डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितना दिया है? 13%। 13% डिस्काउंट का मतलब 100 से 87, 100 पे 13 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये मार्कअप है, ये डिस्काउंट है। नेट क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 45%। 45% का मतलब 9/20, 9/20, यानी कि 20 का सामान 29 में बिका है, ये आपका प्रॉफिट है। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए सीपी से एमपी का रेशियो। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए सीपी से एमपी का रेशियो। और आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखें तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पता होगा। ई जो है यहां गुणा हो जाती है, ई जो यहां गुणा हो जाती है, रेशियो आ जाता है डायरेक्ट। ये आ जाएगा 20 गुणा 87, रेशियो 100 गुणा 29। ये सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाता है मेरे प्यारे भाई। 29 या 87, 60 रेशियो 100 का मतलब 3:5। सीपी से एमपी का रेशियो 3:5 आ गया। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क प्राइस 5 है, तो मार्कअप कितना है? 2/3। 2/3, 1/3 33.33% और 2/3 66.66%। क्लियर है? बोलो।
ये एक तरीका हो गया। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। आपको चाहिए यहां पे मेरे भाई, आपको चाहिए यहां पे मार्कअप परसेंटेज, जहां आपको डिस्काउंट दिया हो, जहां आपको प्रॉफिट दिया हो। सभी लोग जानते हैं सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 13। 100 माइनस 13 87। प्रॉफिट कितना है? 45। 100 प्लस 45 145। सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। 29 तिया 87, 29 पंजे 145, 3:5। सीपी से एमपी का रेशो 3:5 है। यानी कि खुद बताओ कॉस्ट प्राइस से कितना एबव है मार्क प्राइस? 2/3 एबव है। 2/3 का मतलब 66.66%। दोनों मेथड मैंने बता दिए। अरे तुम्हें पल्ले पड़ता है? तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? ये बताओ। ठीक है, आप ये रेशियो करो, ये वाला बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सबको समझ आया? एक और सवाल लेता हूं। अब बताइए कितने क्वेश्चन हुए? सवाल नंबर 10 आ गया। ये बताइए। ठीक है, मेरी तो परेशानी अलग है, पेज भर जाता है मॉक देते हुए। तो राजीव पाल थोड़ा छोटा छोटा लिखा करो, पेज नहीं मिलता पेपर में। सर बैंक के एसएससी सीजल कौन सी जॉब बेस्ट है? जल्दी बताओ। जो लग जाए वही बेस्ट है, समझे ना? पहले ले तो लो, बाद में बेस्ट खराब देखते रहना। अब बताओ, तुमको हीरोइन चेक करनी है, कैटरीना बेस्ट है कि करीना बेस्ट है कि आलिया बेस्ट है? मिल कोई भी नहीं रही है, तो सभी बेस्ट है। अब तीनों मिल रही हो तो चेक करो कि कौन बेस्ट है। अब नौकरी हाथ में है नहीं और चेक करो कौन सी बेस्ट है। तनख्वाह मिली है कभी? पहले नौकरी लो दुनिया भर की, फिर उनमें चेक करना कौन बेस्ट है। चलो इधर देखो, ये सवाल बनाओ, सुंदर सवाल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर सवाल है ये। सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू फॉर 576 रुपये एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने एक आर्टिकल रेनू को बेचा 576 रुपए में 20% के लॉस पे। रेनू ने इस पे 224 रुपए खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे और रघु को बेच दिया। रघु डकैत सुना है? रघु को बेच दिया एट ए प्राइस विच वुड हैव गिवन सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। ओके, द परसेंटेज गेन फॉर रेनू, रेनू का परसेंटेज गेन पूछा है। तो परसेंटेज गेन कैसे आएगा बेटा? परसेंटेज गेन का मतलब होता है सीपी से एसपी। सीपी से एसपी का रेशियो ही परसेंटेज गेन या लॉस है। आप ये बताओ, सुधा ने आर्टिकल बेचा किसको? रेनू को। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सुधा ने आर्टिकल बेचा रेनू को, कितने रुपए में बेचा? 576 रुपए में। फिर रेनू ने 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया। तो रेनू ने 576 प्लस 224, रेनू के लिए सीपी 800 रुपए पड़ गया ना। रेनू के लिए सीपी 800 रुपए पड़ गया। अब रेनू ने ये बेच दिया किसको? रघु भैया को बेच दिया, रघु भैया को। तो रेनू ने बेच दिया रघु को, कितना? 24% के प्रॉफिट पे। इस प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे सुधा को 24% प्रॉफिट होता। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना सुधा का सीपी क्या है। आप बताओ, मुझे खुद बताओ, सुधा ने रेनू को बेचा है 576 रुपए में। सुधा ने रेनू को 576 रुपए में बेचा और 576 रुपए में बेचने पर सुधा को 20% का लॉस हुआ। मतलब ये 80% की वैल्यू है, यहां से 100% की वैल्यू निकालो तो यानी कि कितना आ जाएगा? ये 720 रुपए। तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 रुपए है। सुधा का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है। रेनू ने रघु को इस प्राइस में बेचा है कि सुधा के सीपी पर, सुधा का सीपी है 720, 720 रुपए पर 24% प्रॉफिट हो। 24% प्रॉफिट का मतलब कितने में सेल होना? 124% में, 1.24 में। कितने में? अगर कोई सामान 24% के प्रॉफिट में बिकता है तो सेल कितने में हुआ? 124%। और 124% का मतलब 1.24 रुपया होता है। तो आप ये बताओ, रेनू ने इतने का सामान इतने में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लो। सबसे आसान चीज है, रेशियो ले लो सीपी से एसपी का। देखिए मैं ना बेस को 100 बना लेता हूं। अगर बेस 100 है तो डायरेक्ट आंसर आता है। इसको 8 से काट लो 100 और एक कट जाएगा तुम्हारा 90।
ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 90 एकम 90 24 निम्मा कितना आ जाएगा 21.6, तो ये आ जाएगा 111.6, यही आ जाएगा। बोलो, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, देखो बेस अगर 100 है तो 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। हमने इसलिए बेस को 100 बना लिया। 800 है ना, हमने 8 से काट लिया, ये 8 बार, ये 90, और ये कितना हो गया 90 इंटू 1.24 111.6, यही है क्या। तो 100 का सामान अगर इतने में जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 11.6% प्रॉफिट है, और ये आंसर है। बोलो, हाँ पीडीएफ मिलेगा भैया। क्या समझ नहीं आया बताइए। इस सवाल में ना थोड़ी सी लैंग्वेज घुसाई गई है। रेनू ने बेचा है रघु को, लेकिन रघु को जो प्राइस पे बेचा है ना, वो प्राइस वो है जिसपे सुधा को 24% लाभ हो। तो सुधा का पहले क्रिया मूल्य निकालना पड़ेगा 720। 720 पे 24% लाभ कमाओगे तो बेचा कितने में, 1.24 में। ये रेशियो निकाल लो, रेशियो पता है तो सब कुछ पता है। क्लियर है ना, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। तो ये अभी तक 10 सवाल हुए, 40 मिनट में 10 सवाल हुए। मुझे लगता है स्पीड ठीक ठाक है। अब मैं आगे करता हूं। सवाल नंबर 10 ही था ना ये, हाँ ठीक, 11 बताओ जरा। यस, ये डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये डिसऑनेस्ट डीलर का सवाल है और यही सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है। मेरी बात सुनना, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अलग से स्पेशल डाली हुई है डिसऑनेस्ट डीलर की, जिसमें मैंने डिसऑनेस्ट डीलर का कोई भी सवाल सीधा रेशियो से सॉल्व करना सिखाया है। तो आप उस वीडियो को देख लेना, आधे घंटे की वीडियो है। उसके बाद बेईमान दुकानदार का कोई भी सवाल आप तुरंत कर पाओगे, ठीक है भाई। होता क्या है कि दुकानदार को चाहिए प्रॉफिट, वरना दुकानदारी किस काम की। तो ना क्या करते, बेईमानी। बेईमानी का पैसा ज्यादा दिनों तक पचता नहीं है, बुढ़ापे में सब निकल जाता जब बीमारियां लग जाती हैं। तो यहां दुकानदार को अभी समझ नहीं आ रहा, वो बेईमानी कर रहा है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी, दोनों थे बेईमानी। ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड बाय 35% above the CP and gives 23% discount to the customer. At the time of buying, he used 1120 ग्राम instead of 1 किलोग्राम। इसका मतलब समझते हो? अरे दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से सामान लाता है, तो खरीदते समय क्या कर रहा है, वो 1 किलोग्राम सामान की बजाय 1120 ग्राम ले आ रहा है भैया, गलत तुलवा के। और बेचते टाइम क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते समय द गुड्स ही गिव्स 880 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। बेचते समय अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम की बजाय, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की बजाय केवल 880 ग्राम ही दे रहा है। तो दोनों जगह बेईमानी कर रहा है ना भैया, तुलवा के ज्यादा ले आ रहा है और ग्राहक को कम दे रहा है तोल के। तो आपसे बताओ कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ये सवाल बताना है आपको। देख बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो ये देखो उसने मार्कअप किया, कितना मार्कअप किया, 35%। सीपी से 35% मार्कअप किया। ये प्रॉफिट तो है, ये प्रॉफिट हो, 35% का मतलब 7/20, यानी कि 20 का सामान कितने में, 27 में है भाई। सब उस पहले उसने 35% मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब महंगा बेचेगा, 20 का सामान खरीद के लाएगा तो 7 रुपया ज्यादा स्टिकर चिपका देगा, 27 में बेचेगा। समझे कि नहीं? वो देखते ना, स्टिकर चिपका दे दुकानदार, खरीद के ला रहा है 20 का, स्टिकर चिपका दिया 27 का कि जिसको खरीदना 27 में लो वरना घर को जाओ। अब भैया लेकिन जब सामान बिकता नहीं है तो आदमी डिस्काउंट देता है, तो ये पहले तुमने बढ़ा दिया, फिर डिस्काउंट देना पड़ा 23%। 23% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान कितने में देना पड़ रहा है, 77 में। 100 पे 23 की छूट दी तो कितने में बेचा, 77 में। अब आ जाओ, खरीदते समय क्या कर रहा है भैया, खरीदते समय 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम तुलवा लाया। मतलब उसको चाहिए, लेना था 1000 ग्राम, लेकिन तुलवा के लिए आया 1120 ग्राम। तो 120 ग्राम का क्या कमाया उसने, प्रॉफिट। ये हो गया।
बोलो बात समझ में। और बेचते समय क्या कर रहा है, बेचते समय अपने ग्राहक को 1 किलो की बजाय 880 ग्राम दे रहा है। 1 किलो तो जानते हो ना, 1 किलो जानते हो 1000 ग्राम, मतलब ग्राहक को देना था 1000 ग्राम लेकिन दिया कितना, केवल 880 ग्राम। तो प्रॉफिट किस रेशियो में कमाया, 880 रुपया का सामान झूठ बोल के 1000 रुपया में बेच दिया। यही तो होता है बेईमानी। ग्राहक से पैसा कितना ले लिया, 1000 ग्राम का, लेकिन दिया कितना, 880 ग्राम। तो बेईमानी क्या हुई इस रेशियो में, समझे कि नहीं। थोड़ी लॉजिकल बातें हैं, समझे। और ये चारों जो है आपके, उसने कलाकारी की है इन 4 तरीके से। नेट निकाल लो भैया, नेट निकाल लो कि नेट क्या हुआ। जो नेट है, जो फाइनल है, वही प्रॉफिट है। तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, बताइए। है भाई दोस्त, ये 0 से 0 कट गया, बोलो 11 8 88, 11 7 77, ठीक है ना। और 8 से 112, ये 14 कट जाएगा। और 2 से ये 10 और 2 से 7, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, ये 1000 हो गया। और रेशियो कितना हो गया दोस्त, 27 इंटू 49, 27 इंटू 49, 27 इंटू 49। सही है भाई, यही आएगा नेट। देखिए 27 गुणा 50 होता है 1350, लेकिन ये एक कम है। 1350 में से 27 घटा दोगे तो 1323, तो 1000 से 1323 आ गया, 1323। यानी कि अगर मैं फाइनल की बात करूं, अगर मैं फाइनल की बात करूं तो हुआ क्या, फाइनल की बात करूं तो हुआ ये कि 1000 का सामान ही 1323 में बिक पाया दुकानदार के लिए। मतलब उसने फायदा कितना कमाया, 32.3% का जो है उसका फायदा है। आंसर इसका डी ऑप्शन था। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनकी तैयारी एकदम टकाटक है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, अगर आप इस स्टैंडर्ड का सवाल भी कर पा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट लॉस आता है और बेईमानी भी करना आता है, दुकानदार अच्छे बन सकते हो। समझे कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत इसमें, सर बेसिक से भी पढ़ाइए। अब वो जमाने निकल गए, बेसिक से पढ़ते 6 महीना पहले, अब पेपर सर पे आके बैठ गया तो अब उसको बेसिक दिखाओगे तो लापड़ देगा तुम्हें, समझे। अब तुम्हें उड़ाना है सवाल को। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है। सवाल नंबर 12 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं अपने कदम लेके, और ये सवाल नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताइए दोस्त, मुझे सवाल का उत्तर चाहिए, फटाफट बताओ। है भाई, 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% गुड्स 20% प्रॉफिट, रेस्ट एट 20% लॉस। इफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 138.5 रुपया इन द होल ट्रांजैक्शन, देन द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस सवाल की हकीकत बताऊं ना, ये सवाल 2019 प्री के पेपर का पूछा हुआ एज इट इज, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया। जल्दी बताइए। सवाल में बोला गया कि 1/3 सामान को 15% के प्रॉफिट पे बेचा, 25% सामान को 20% के लाभ पे बेचा, और बाकी जो बचा कुचा माल पड़ा था गोदाम में उसको बेचा 20% के लॉस पे। ओवरऑल हुआ पूरे लेन देन में 138.5 रुपया का मुनाफा। अगर मुझे इस सवाल में यह पता लग जाए कि ओवरऑल कितना % मुनाफा हुआ तो बात बन जाए। बस मुझे यही निकालना है कि ओवरऑल कितना % मुनाफा हुआ। उसके लिए मैं आपको बेस्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आया तो आप तुरंत कर लोगे दनदनाते हुए। 1/3 सामान को बेचा 15% लाभ पे, तो 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 सामान को बेचा 15% के लाभ पे, 1/3 सामान 15% के लाभ पे, 25% सामान 20% लाभ पे। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 सामान 20% के लाभ पे, और रिमेनिंग सामान आप पहले बताओ, रिमेनिंग सामान बचा कितना। एक सामान में से 1/3 ये बिक गया, 1/3 तो ये गया, 1/4 ये गया, 1/3 प्लस 1/4 होता है 7/12, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 5/12, रिमेनिंग बचा 5/12 सामान। 5/12 सामान को बेचा है 20% के लॉस पे, 20% के लॉस पे। तो क्या आप यहां से, ये होता है वेटेड एवरेज वाला तरीका,
ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। कितना हुआ, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, और ये कितना हुआ, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 10 माइनस 25/3%। 10 माइनस 25/3%, इसका मतलब कितना आ गया, 30 माइनस 25/3, 5/3%। तो मैंने निकाल लिया कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सबसे आसान तरीका है, ये है वेटेड एवरेज वाला मेथड। मैंने ये निकाल लिया कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 5/3%। ओवरऑल दुकानदार चावल, चीनी, चाय पत्ती सब रखता है, सबको बेचता है, किसी पे फायदा होता है, किसी पे नुकसान होता है, पर वो कैलकुलेट क्या करता है, ओवरऑल क्या हुआ। तो ओवरऑल कितना हुआ, 5/3% प्रॉफिट। जबकि ओवरऑल हुआ कितना, 138.5 रुपया प्रॉफिट, 138.5 रुपए प्रॉफिट। तो आपसे पूछा है सामान की कीमत क्या है, 100% पूछा है, 100%। तो अगर इसका मतलब ये है तो 100% क्या आएगा, पहले यहां से 5% निकालो। 5% का मतलब 138.5 गुणा 3, यही आ जाएगा। 100% पूछा है तो दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100% हो गया, ये 100% हो गया रुपए। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट से 0 हट जाएगा। देखिए आंसर में 0 आएगा, यहां 5 है, यहां 2 है, आंसर में 0 आएगा, ना ये आंसर है ना ये आंसर है। ठीक है भाई, 1385 का दुगुना करोगे तो 2600 प्लस 170 2770, 2770 का 3 गुना 8100 प्लस 210 8310 रुपया, 8310 रुपए इस सवाल का आंसर था। आप चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 3 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन था, ये आंसर हो जाता सीधा सीधा। हाँ, इस सवाल में डेविएशन भी लग जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में डेविएशन भी लग जाएगा। ठीक है, जहां डेविएशन लगो, आपको कुल मिला के ओवरऑल इफेक्ट निकालना है। करने को 100 से भी हो जाएगा, एक्स मान के भी हो जाएगा, लेकिन निकालना आपको ओवरऑल इफेक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ओवरऑल लाभ दे रखा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ है। सवाल नंबर 13 की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं, ये बताइए जरा। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। ठीक है, बहुत सुंदर सवाल है। देखो पेपर में जरूर कोई ना कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें आपको जरूरत से ज्यादा डाटा दिया होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं होती उतनी की। जरूरत थोड़े की है, कमाए जा रहे हो, काला धन इकट्ठा किए जा रहे हो, जरूरत थोड़े के, 2 रोटी चाहिए सुबह शाम। सेम उसी सवाल के साथ ये भी है। ठीक है, बताओ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4370 रुपया। एक आर्टिकल का एमपी दे रखा है अंकित मूल्य। आफ्टर अलाउइंग U% डिस्काउंट इज शॉपकीपर स्टिल गेन V%। U% डिस्काउंट देने के बावजूद भी V% लाभ होता है। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, देखो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात यही है, अगर कोई डिस्काउंट ना अलाउ किया जाए तो गेन हो रहा है 35 सही 5/7%। बताओ आर्टिकल का सीपी क्या है, जल्दी से बता दो। है भाई, अगर हम किसी प्रकार की कोई छूट ना दें, ग्राहक आया, ग्राहक को बोल दिया एक दाम की दुकान है, कोई छूट नहीं मिलेगी, फिर भी आपको 35 सही 5/7% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप कोई छूट नहीं दोगे तो बेचोगे किस पे, मार्क प्राइस पे बेचोगे। किस पे बेचोगे, मार्क प्राइस पे बेचोगे। तो 35 सही 5/7% क्या होता है, ये होता है 5/14। क्या होता है, 5/14। देखिए 1/14 जो होता है, 1/14 जो होता है वो क्या होता है, 7:1/7%। तो 5/14 कितना आ जाएगा, 35 सही 5/7%। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आपका सीपी 14 है तो आप 5 का प्रॉफिट कमाओगे। सेल कितने में करोगे, 19 में। और भैया सेल किया कितने में है दोस्त, सेल किया है 4370 रुपया में। तो 19 यूनिट का मतलब 4370 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 19 दूनी 38, 5 19 57, 230 रुपए। 1 यूनिट का मतलब 230 रुपए। आपसे पूछा है सीपी, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा दोस्त, 14 गुणा 230 रुपया। 14 गुणा 230, 2800 प्लस 420 3220, डी ऑप्शन। सर नींद आ रही है, क्या करूं,
एक काम करो, जाके पानी में डुबकी मार लो, बाल्टी में कूद जाओ, ठीक है दोस्त, या ऊपर से छलांग लगा दो, सबसे बढ़िया सुई चुबा लो, ठीक है भाई। बोलो, नींद भाग जाएगी तुम्हारी। क्या यहां तक कोई परेशानी? 3220 रुपये। मुझे लगता है मेरे सारे सुंदर भाई समझ रहे हैं, मेरे भाई बहुत समझदार है। मैं आगे चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, ये बताइए। ठीक है, बताओ जल्दी से फटाफट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। देखा तुम्हें, नींद तो भैया मुझे भी आ रही है, तो क्या मैं जाके सो जाऊं? हैं? बोलो, आप एक बात बताओ। 35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at X% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of X? X की वैल्यू क्या है? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अप्रोक्सीमेट बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसा समझो कि आदमी ना चीनी खरीद के लाता है। सारी चीनी एक भाव पे थोड़ी ना बिकती है, कभी नुकसान में जाती है, कुछ फायदे में जाती है। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। इसका मतलब कोई आदमी अगर टोटल 20 सामान खरीद के लाया है, तो 7 सामान पे तो होता है 65% का प्रॉफिट। और रिमेनिंग सामान कितना बचा? 13। रिमेनिंग 13 यूनिट पे होता है दोस्तों X% का लॉस। X% का लॉस। जबकि ओवरऑल की मैं बात करूं तो ओवरऑल हुआ है 12% लॉस। तो बताइए X की वैल्यू क्या है? बताओ X की वैल्यू क्या है? आपको X की वैल्यू बतानी है अप्रोक्सीमेट, जल्दी से। देखिए दोस्तों, सवाल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, आप सवाल को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। आप एक बात बताओ, यहां पे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहां पे डेविएशन लगाइए। डेविएशन आपको बस एवरेज को बैलेंस करना है। ओवरऑल 12% आना चाहिए, बस बैलेंसिंग करनी है। अगर ओवरऑल 12% लॉस होना चाहिए तो दोस्त यहां भी 12% लॉस होना चाहिए था, यहां भी 12% लॉस होना चाहिए था, यहां भी 12% लॉस होना चाहिए था। पर हुआ क्या? यहां पे 12% लॉस होना चाहिए था, जबकि यहां होना चाहिए था 12% लॉस, जबकि हो गया 65% प्रॉफिट। तो भैया कितना फायदा? 77%। तो हम यहां 77% का नुकसान करवाएंगे, 7 यूनिट का। 7 यूनिट का 77% नुकसान हम बांट देंगे इन रिमेनिंग सामान 13 यूनिट में। 13 यूनिट में, यही लॉजिक है। ये बस एवरेज को बैलेंस करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भैया 12% लॉस होना चाहिए ओवरऑल, यहां भी 12, यहां भी 12, लेकिन यहां तो 65% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जरूरत से कितना ज्यादा? 77। तो 7 यूनिट का 77% लॉस 13 यूनिट में बांट दो, यही है। तो आप ये बताओ, ये माइनस तो आई आएगा, प्लस 12 प्लस कितना भाई? 490 प्लस 49, 539/13, 539/13%। तो कितना आ जाएगा दोस्त? 12 प्लस 13 चौका 52, 1 13 एकम 13, 6 0, 13 पंजे 65, है ना। तो एप्रोक्स कितना आ गया? 12 प्लस 41 यानी कि 53। तो माइनस साइन तो लॉस ही बताता है ना, 53.5%। तो एप्रोक्स 53.5% लॉस है, 53.5%। बोलो कर लोगे? 53.5% का। इसमें किसी को कोई परेशानी है? ठीक है, आप वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। ठीक, आगे चलूं? है भाई, एक बार वीडियो खत्म होने से पहले भाई मेरी आपसे मतलब मेरी दिल की इच्छा है कि वीडियो खत्म होने से पहले 20,000 लाइक हो जाएं। है भाई, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करने में मेरा सहयोग करोगे? सवाल बताओ। सवाल बहुत ही सुंदर है, तत्काल प्रभाव से इस सवाल का दमन किया जाए। है भाई, बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। है भाई, बताओ। बड़ा ही सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल बनाया है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 6x% above द कॉस्ट प्राइस।
ए डिस्काउंट ऑफ 200/x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। देखिए ये है तुम्हारा क्रिया मूल्य सीपी। क्रिया मूल्य से अधिक कितना किया है हमने 6x%। 6x%, ये हो गया तुम्हारा एमपी मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया है कितना 200/x%। 200/x%, तो भैया ये आपने क्या किया बेच दिया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। आपको प्रॉफिट हुआ 11%। सीपी से एसपी आपको प्रॉफिट कितना हुआ, ये 11% का प्रॉफिट हुआ। आप बताइए एक्स की वैल्यू यही होगा ना। अच्छा एक्स का 150% पूछा, एक्स का 150%। लवकुश राजपूत तुम फिर से वापस आ गए। सर मैं औरंगाबाद से हूं, मेरी गर्लफ्रेंड राणापुर से है, तो मैं क्या करूं। राणापुर वाली राणापुर में, तुम औरंगाबाद में, मिलन तुम्हारा होगा नहीं। राणापुर में घुसते ही वहां के लौंडे बहुत मारते हैं तुम्हें, हैं। चलो तो आप बताइए एक्स का 150% पूछा है। ये 2 साल पहले से आज 2 साल बीत गए, तुम सेम ही कमेंट कर रहे हो। मैं औरंगाबाद से, वो राणापुर से, वो राणापुर से, मैं औरंगाबाद से, हैं। इधर देखो, देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मार्कअप परसेंटेज और छूट परसेंटेज को अगर भिड़ा दो तो क्या बनता है, लाभ प्रतिशत। तो या तो आप इस सवाल को फॉर्मूले से करो या फिर आप इस सवाल को ऑप्शन से करो। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर है। सबसे बढ़िया है इस सवाल को आप ऑप्शन से करिए। देखिए आप एक बात बताओ कि यहां पे 6% मार्कअप है, डिस्काउंट है 200/x, ये बटा x है, बटा x क्या है दोस्त, बटे x। तो मेरी उम्मीद ये कहती है कि x की वैल्यू ऐसी होगी जो 200 को भाग कर दे। x की वैल्यू ऐसी होगी जो 200 को भाग कर दे, तभी ये इंटीजर प्रॉफिट आ पाएगा, अदरवाइज इंटीजर प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है ना। तो आप बताओ अगर x का 150% पूछा है, 150%, अगर ये 150% है तो 100% बटे में आएगा, यहां भी 100% बटे में आएगा। अगर ये ऑप्शन देखूं, अगर ये 12 का मतलब 150% है तो 100% आएगा 8। अगर x का 150% 12 है तो 100% क्या है, x का 8। जबकि 8 एक ऐसी संख्या है जो 200/8 25। देखो 200/8 यानी कि 25% डिस्काउंट इंटीजर, 6 × 8 यानी कि 48% मार्कअप। देखो जरा एक बार चेक करके, क्या 48 और 25 का इफेक्टिव 11 आ रहा है क्या। 48 - 25 - 48 × 25/100। अगर ये बात बन गई तो ठीक है, अदरवाइज हम 18 चेक करेंगे क्या कर कह सकते हैं। 25 चौका 100, 4 से 48 12 आ गया। तो 48 - 25 - 12, 48 में से 37 घटाओगे 11%। तो 11% तो सेटिस्फाई कर गया, 11% प्रॉफिट आ रहा है। मतलब x की वैल्यू 8 है तो x का 150% 12 है। इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि आप इस सवाल को ऑप्शन से ही निपटाते। ठीक है, ये जो मैंने माहौल लिखा है ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज आपको चेक ही करना था और बस आप इतना चेक करते आंसर हो जाता। क्लियर है? क्या इसमें कोई तकलीफ है? बोलो। ठीक है दोस्त, आगे चलता हूं। मैं एक अगला सवाल लूंगा, जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 17। इससे पहले एक और है, ये रह गया आपका 16। ये बताओ, फटाफट आपको बताना है। देखो दूध में गड़बड़ी जरूर होती है ना। ए डेयरी ओनर सेल्स द पनीर, वाह, एंड क्लेम्स टू गेन 12%, एंड ही ऑल्सो मिक्सेस 15% इम्प्योरिटीज इन द पनीर। ये पक्का दिल्ली की डेयरी है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय ओनर। देखिए एक डेयरी वाला है, ये बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता प्रॉफिट लॉस में। एक डेयरी वाला है, वो ये कहता है कि मैं अपने पनीर को बेच रहा हूं। पनीर बेचना कोई क्राइम नहीं है, और मैं पनीर बेच के 12% प्रॉफिट कमा रहा हूं। कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं? पनीर बेच के 12% प्रॉफिट कमा रहा हूं।
कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें 15% अशुद्धियां मिला दे रहा है, पानी मिला दे रहा हो, इंजेक्शन लगा दे रहा हो, कितनी अशुद्धि मिला रहा है? 15%। तो भैया 15% जो अशुद्धि मिला रहा है फ्री की हुई तो प्रॉफिट है, 15% जो मिलाया वही प्रॉफिट है अशुद्धि, 12 + 15। लेकिन आप एक चीज भूल गए, 12% तो मैं कमा ही रहा हूं, 15% जो मैंने मिलाया वो भी मेरा प्रॉफिट। लेकिन आप ये भूल गए कि जो 15% मिक्स किया है, जो 15% इंप्योरिटी मिलाई है, इस 15% इंप्योरिटी पर भी 12% तो कमाएगा ही कमाएगा। तो 15 का 12%, 15 का 12% कितना होता है? 1.8। 1.8% अशुद्धि पर भी प्रॉफिट कमाएगा, पनीर पर भी कमा रहा है 12, अशुद्धि 15, तो ये इंप्योरिटीज पर भी कमाएगा 1.8। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 28.8%। ये सक्सेसिव है और कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट सक्सेसिव। 12 और 15 का सक्सेसिव लगा दिया यहां पे। इससे आसान सवाल नहीं है, एक ही लाइन का उत्तर है। बोलो और करोगे? ठीक है, आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। यस, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। ये सवाल 2018 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है एज इट इज। सवाल को मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, राधा वाला सवाल बहुत सिंपल सा है। बताइए, सवाल में बोला गया कि राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। राधा जो है अपने सामान का स्टिकर 25% ऊपर लगाती है, चालाक है, ठीक है। सी सेल्स 35% गुड्स एट मार्क प्राइस, 40% एट 15% डिस्काउंट, रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। व्हाट इज हर ओवरऑल परसेंटेज गेन? देखिए, राधा ने 35% सामान बेचा एमपी पे, 40% सामान बेचा 15% डिस्काउंट पे, रिमेनिंग कितना बचा सामान? 35 + 40 75 हो गया, रिमेनिंग बचा 25% सामान। ये सामान है दोस्तों, ये आर्टिकल से सामान का रेशो ले लो भैया। 35 40 25, देखिए 35% यहां पे आप एक किससे कट रहा है? 5 से, 5 7 35, 5 8 40 और 5 5 25। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं रेशियो से, 7:8:5। तो ये जो 35% सामान है ये तो बेचा है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे मतलब 25% एबव, 25% प्रॉफिट कमाया है। ये 40% सामान बेचा है 15% डिस्काउंट पे। ये लॉजिक वाली बात है। आप मुझे खुद बताओ कि राधा पहले मार्कअप कर रही है 25% और फिर डिस्काउंट दे रही है 15%, तो ओवरऑल क्या हुआ? आप बताओ, अगर 25% मार्कअप करोगे तो 3 से 4, 15% डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 17। तो ओवरऑल क्या आएगा? 4 पंजे 20, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 से 5 आएगा, 4 से 5, ठीक है भाई। तो 5 चौक 20, कितना आएगा? 16:17। तो ओवरऑल कितना आएगा? 1/16। ओवरऑल आएगा 1/16 प्रॉफिट। 1/16 प्रॉफिट का मतलब 6.25% प्रॉफिट, ठीक है भैया। आप किसी सामान को 25% मार्कअप करो 4 से 5, उसके बाद 15% डिस्काउंट दे दो, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है ना वो 6.25% होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा क्या है? रिमेनिंग सामान जो बेचा है वो बेचा है 20% छूट पे, शेष सामान 20% छूट पे। आप बताओ, आप 25% मार्कअप करो 4 से 5, फिर 20% छूट दे दो 5 से 4, तो ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल क्या हुआ? ना प्रॉफिट ना लॉस, 1:1। ओवरऑल ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, रिमेनिंग आर्टिकल पे 0%। यही है। तो भैया आप इस तरीके से बैलेंस करके लिख लेते हैं, यहां 25% प्रॉफिट, यहां 6.25% प्रॉफिट, और यहां नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? आपसे पूछा कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ राधा को ओवरऑल, तो सबसे बढ़िया है वेटेज एवरेज। 7 × 25 175, 8 × 6.25 50, 175 + 50 हो गया 225%, क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया। 225 + 0 225 हो गया। 225% को सारी यूनिट्स में बांट दो। यूनिट है कितनी?
8 7 15 5 20, तो 225/20, इसका मतलब 11.25%। तो ओवरऑल प्रॉफिट 11.25%। बताइए, बिल्कुल वेटेड एवरेज सही कह रहे हो आदित्य सिंह, क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, 11.25% उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है। ठीक, सभी कर पा रहे हैं? आगे चलें, एक सवाल और कराता हूं मैं आपको, सवाल नंबर 18। ये बताइए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल 2016 के पेपर का है। लास्ट ईयर, पिछले साल मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी, उस पर कोई रुकावट नहीं है। लास्ट ईयर मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग खरीदी। दिस ईयर ही सोल्ड देम फॉर ₹20,000 ईच। इस साल दोनों पेंटिंग 20,000 रुपए ईच में बेच दी। पहली पेंटिंग में 20,000 में बेच दी, दूसरी पेंटिंग में 20,000 में बेच दी। मतलब दोनों पेंटिंग का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों पेंटिंग का सेलिंग प्राइस सेम है। बताइए, ठीक है भाई? ऑन वन ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। पहली पेंटिंग पे 25% प्रॉफिट हुआ, जबकि अदर पे 25% लॉस हुआ। आप बताओ नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? ऑप्शन तो रुपए में, रुपए में बताना है भैया। नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है, रुपए में आपको बताना है। देखिए, आपको एक बात पता है, अगर आप 2 आर्टिकल बेचो सेम सेलिंग प्राइस पे, एक पे X% प्रॉफिट हो, दूसरे पे X% लॉस हो, तो ओवरऑल जो होता है वो X²/100% का लॉस होता है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, सबको समझ में आया? आप एक बात ये बताइए कि 2 पेंटिंग सेम प्राइस में बेची, एक पे 25% लाभ हुआ, दूसरे पे 25% लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा? X²/100% लॉस। X²/100% का मतलब 6.25% लॉस हो गया। अगर पेपर में आपसे पूछा होता ना कितना परसेंट लॉस होगा, तो आंसर बता देते 6.25%, सवाल खत्म। 6.25%। लेकिन आपसे ये पूछा है कि रुपया में कितना। देखिए, ये दोनों ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अर्न होने का कोई स्कोप नहीं है, हमेशा लॉस ही होना है। लॉस कितना हुआ है? 6.25%। 6.25% का मतलब 1/16। मतलब सामान अगर 16 यूनिट का है तो आपका 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो सेल कितने में हुआ? 15 यूनिट में। जबकि सेल हुआ है 20-20 हजार की, 2 पेंटिंग है 40,000 में, तो 15 यूनिट का मतलब 40,000 रुपए। तो लॉस है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 40,000/15। 40,000/15 का मतलब कितना होता है भैया? 8,000/3। तो 8,000/3 रुपए का लॉस हुआ है, 8,000/3। तो ये 2700 रुपए से तो कम है, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर है बी ऑप्शन, लेस देन 2700 रुपए का लॉस। 81/3 होता है ना 2700, तो ये तो 2700 से कम आएगा, 2666 के आसपास आएगा। क्लियर है? तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक आदमी 2 आर्टिकल बेचता है सेम सेलिंग प्राइस पे, एक पे X% लॉस हो, दूसरे पे X% प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होना है X²/100%। 2 ऑप्शन देखते ही हट गया, अर्न होने का कोई स्कोप नहीं है। और चूंकि डाटा टिपिकल है तो हमने फ्रैक्शन से कर लिया। 6.25% मतलब 1/16। अगर CP 16 है तो लॉस हुआ है 1 यूनिट, यानी कि सामान बिका है 15 में, तो 15 यूनिट का मतलब 40,000, 1 यूनिट का मतलब लॉस 8,000/3 रुपया। इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है? कमेंट दिखाओ अब। ठीक है भाई, चल। तो ये मैंने आपको 18 क्वेश्चन करा दिए, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे होते, कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। बाकी के भी करा दूं मैं? ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताओ, मैं अभी इसकी PDF डलवा दूंगा टेलीग्राम पे। मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, 2 क्वेश्चन हैं आपके, टोटल 20 सवाल बोला है मैंने आपको, डेली 20 ही सवाल कराऊंगा। ये सवाल नंबर 19 है, CGL 2018 प्री का सवाल है, और ये है अगला सवाल नंबर 20।
इनको सॉल्व करो। जो सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर बताएगा उसको मैं पेटीएम से तुरंत 500 रुपये भेजूंगा और नेटफ्लिक्स का लॉगिन दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे पहले करेगा, तो जल्दी से जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाफट मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन ओपन होते ही, ठीक है, एक बार वीडियो को फैला दो। सभी लोग समझ में आया? सभी लोग वीडियो को फैला दो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाओ कि हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और डेली पढ़ रहे हैं। और आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, आपको डेली आके पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे तो नौकरी जरूर लगेगी। जल्दी कैसे लगेगी वो जिम्मेदारी हम लेंगे, हम कैंपेन वैम्पेन कराएंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, आप सभी पे कनेक्ट हो जाइए। इससे आपको पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और फ्री कंटेंट वो आपको मिलता रहता है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही भाई।